रहता है। लेकिन चूंकि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे के साथ समस्या ये होती है कि अगर सुबह 8 बजे भी कोई बच्चा अगर आ जाता है तो वो 1 बजे तक नहीं रहना चाहता है। लेकिन फिर भी ये मैंने प्रेशराइज़ और बल्कि ये काम उनको करना ही है कि बच्चों को नाश्ता देने के बाद थोड़ा खिलाइए, थोड़ा खेल-खेल में उनको कुछ बताइए या फिर उनको कुछ भी तरीके से सहायिका सेविका को ये सब काम करके उनको 1 बजे तक खाना खिला के 12 बजे फिर ही भेजना है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है और मैं इसको अगर किसी केंद्र में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और उस पे लिखित शिकायत मुझे मिलती है तो उस पे कार्रवाई होगी, ये सेविका भी समझ लें। और जो ग्रामीण आए हुए हैं वो लोग भी अगर किसी सेंटर की स्पेसिफिक शिकायत है तो वो मुझसे कर दें, मैं उसका पर्सनली जांच करके कार्रवाई करूँगी। तीसरा जो पोषाहार वितरण का है, तो हम लोग को जैसे जैसे टीएचआर के पैकेट मिलते हैं गर्भवती को, धात्री को और छोटे बच्चों को, ये 2-2 4 पैकेट 2-2 करके 4-4 पैकेट दिए जाते हैं, यही ना है? 4 पैकेट ही मिलता है ना, तो वो 4 पैकेट रेगुलर सबको देना है। सितंबर माह के बाद शायद नहीं मिला है ना, तो अगस्त में मिला था, सितंबर से नहीं मिला है। तो वो हम लोगों ने जो लास्ट मीटिंग थी डीसी साहब की उसमें हम लोगों ने बोला है कि टीएचआर यहाँ नहीं प्राप्त हुआ है, तो जैसे मिलता है हम लोग उसको रेगुलरली दिलवा देंगे। उसके बाद हमारा आता है कि हम लोग 2-3 योजनाएं चलाते हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्र से। इसके लिए हम लोगों ने बृहद प्रचार प्रसार भी किया है और हम लोग ये चाहते भी हैं कि सभी लोगों का उसका लाभ मिले। एक तो सावित्रीबाई फुले योजना जो आप सभी को पता है कि 8, 9, 10, 11, 12 की बच्चियों को जो सरकारी स्कूल में नामांकित है उन सबको जो है 2,500 और फिर 5,000 5,000 करके, मतलब 8 में 2,500, 9 में 2,500, 10th में फिर 5,000, 11th में 12th में 5,000। और जो बच्ची स्कूल छोड़ चुकी है लेकिन उसकी उम्र 18 से 19 के बीच में है, उसका अगर जन्म प्रमाण पत्र है और वोटर ID कार्ड है तो उसको एक मुश्त 20,000 मिलेगा। तो ये चूँकि फॉर्म हमने स्कूलों से मंगवाया था और हमारे पास 2100 के आसपास फॉर्म आए थे, अभी तक 1400 जो है हम लोगों ने फॉर्म जिला को भेज दिया है। और 29 दिसंबर या मुझे लगता है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में इन सभी लोगों को जो है जो एलिजिबल है, उसमें कंडीशन यही था कि प्रथम 2 पुत्रियों को ही मिलेगा, अगर वो तीसरी चौथी बच्ची है तो नहीं मिलेगा, अगर वो दूसरे प्रखंड की रहने वाली है तो नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ से नहीं मिलेगा, वो दूसरे प्रखंड से ले सकते हैं। और तीसरा था कि उसको अगर पिछले साल सुकन्या का लाभ मिला है तो इस साल नहीं मिल पाएगा, वो फिर अगले साल अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोगों ने करीब लगभग 2,000 के फॉर्म हमको मिले, जिसमें से जो सही थे उनको हमने भेजा है और अभी तक 1,400 फॉर्म हम लोग का चला गया है, बाकी जो रेस्ट है वो हम लोग करेंगे। एक जो योजना है कन्यादान योजना, चूँकि उसमें टारगेट हम लोग को 26 ही मिला था, हम लोगों ने 32 भेज चुका है। अब जितना स्वीकृत होता है मुझे नहीं पता, जिला से होता है। तीसरा एक जो हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं वो है हमारा मातृवंदना। किसी भी प्रेग्नेंट वेमेन को जो उसका पहला बच्चा है उसको जो है सरकार की तरफ से 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके लिए हम लोग अगर देखा जाए तो पूरे चाईबासा में सबसे पीछे हैं। चाईबासा में सब मतलब हम लोग का सिर्फ 50% ही हम लोग अभी तक अचीव कर पाए हैं। तो हम बार बार लगातार सेविका से भी मॉनिटर कर रहे हैं 2 महीने से, और सब आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि जिसका पहला बच्चा हो रहा है वो बच्चा का जो है सरकार आपको 5,000 रुपये दे रही है, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि वो उसका आधार कार्ड, उसका पति का आधार कार्ड और उसका बैंक खाता वो आप लोग हमारे यहाँ जमा कर दीजिए, सेविका के माध्यम से जमा कर दीजिए। हम लोग उसको ऑनलाइन करवा के वो पैसा जो है 3 इंस्टॉलमेंट में, पहला जब उसको फर्स्ट ANC होता है तब, सेकंड में उसको 4 महीने बाद उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलता है 2,000 का, और लास्ट उसको तब मिलता है जब उसका बच्चा जन्म लेता है और उसको पेंटा 3 का वैक्सीन लग जाता है। तो ये 3 टाइम में उसको 5,000 रुपये मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो भी लोग आए हैं या जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जो और भी लोग हैं, उनको कृपया इस बात का बताइएगा कि भाई जो भी फर्स्ट गर्भवती है, प्रथम गर्भवती जो भी है, उसको इस योजना का लाभ हर परिस्थिति में दिया जाएगा। ये जो आयोजन किया गया है इसके लिए हम आप लोग के मंच को धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई ठीक है, एक ऐसा आयोजन होना चाहिए जिसमें एकदम फेस टू फेस बात हो कि भाई हाँ ऐसा नहीं मिल रहा है। और ये जो सर्वे किया है, सर्वे का अगर मुझे स्पेसिफिक अगर मिल जाता है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में ये समस्या है तो हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, और बल्कि मेरी सेविका लोगों को भी, क्योंकि ये आपके गांव की ही सेविका है, हमने इनका चयन नहीं किया है, चयन आपके आमसभा के माध्यम से हुआ है, तो आपके बीच की हैं।
अगर काम नहीं करती है तो उनको हटाने का भी ग्राम सभा के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है हम लोग उनको भी निर्देश है और हम लोग चाहेंगे कि हमारा सोनवा कम से कम कुपोषण का जो स्तर था वो हम लोग इस बार कुपोषण के स्तर को घटाएं और जितना भी लाभ जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उससे बढ़ के, मैंने पहले भी बोला कि ये क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा है, इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और मेरी सेविका सहायिका को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे और कुपोषण के क्षेत्र से कुपोषण के इससे इस क्षेत्र को हम लोग बाहर निकालने का भरसक प्रयास करेंगे। और जहाँ तक इनके मानदेय वगैरह की बात है तो हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में भी डीसी सर से कहा था और निश्चित रूप से मुझे लगता है मानदेय चूँकि बढ़ा हुआ मानदेय था तो शायद अब आ गया होगा, तो इस महीने या जनवरी तक मिल ही जाएगा सबको। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग अच्छा से अच्छा ये करें और कुपोषण से इसको क्षेत्र को बाहर निकालें। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी अंतिम हमारे तरफ से कुछ मांग पत्र है, तो हम यही उम्मीद रखेंगे